हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि लॉगरिथम है। लॉगरिथम से कुछ सवाल डायरेक्टली आ जाते हैं कैट के एग्जाम में। ओवरऑल इट इज़ अ रिलेटिवली इजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड एंड इसमें प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देर आर नॉट मेनी थिंग्स यू नीड टू लर्न इन दिस कॉन्सेप्ट। मैं इस वीडियो में सारी लर्निंग्स कवर करने वाला हूँ, सारे थियरी एंड कंसेप्ट करने वाला हूँ। एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें सारे प्रॉब्लम्स होंगे एंड आई फील तुम्हें प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इसको मास्टर करने के लिए। ऑल्सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो आगे किस सब्जेक्ट पे बनाना है। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉगरिथम होता क्या है? तो लेट्स से अगर मैंने लिखा है ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एम, राइट? अब अब मैं दोनों साइड अगर मैं लॉग लूंगा, विच इज बेसिकली लॉग ए टू द पावर एक्स इज लॉग एम, राइट? अब एक बेसिक चीज में अभी अभी के लिए इसे डाइजेस्ट कर लीजिए, बट मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों। बट ये अब टू द पावर एक्स जो है, सिंस ये लॉग के अंदर है तो ये एक्स बाहर आ सकता है, लॉगरिथम का रूल होता है। सो दिस इज नथिंग बट एक्स लॉग ए इज लॉग एम। अब लॉग कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट अ फंक्शन एंड उस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। तो लेट्स से ये y इक्वल टू लॉग एक्स है और ये x है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, राइट? तो इससे दो चीज क्लियर हो रही है कि x लेस देन जीरो इज नॉट पॉसिबल। लॉग x फंक्शन के लिए x always has to be greater than zero. Even you can see x equal to zero is not possible. X, when x tends to zero, my log x tends to minus infinity. And ये पॉइंट जो है, this is x equal to 1. So x equal to 1 पे log 1 is always 0, right? Now अब log में दो चीज होती है, बेसिकली log a to the base b। इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं लिखूं log 100 to the base 10, इसका मतलब 100 is which power of 10? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 100 is 10 square, so which means log 100 to the base 10 is 2। अब अगर मैं लिखूं log 1 to the base 10, तो 10 की कौन सी ऐसी पावर है जो 1 के बराबर है? तो ये हमें बेसिक पता है कि एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो 1 2 3 10 100 कुछ भी हो, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। इसीलिए हमेशा log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ एनी नंबर विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, तो ये पॉइंट को सिग्निफाई करता है जो हमारा x इज इक्वल टू 1 का पॉइंट होता है। नाउ अब हम बेसिक चीज समझ लिए कि log इसका ग्राफ कैसे दिखता है। ये ग्राफ आपको जानना बहुत ही जरूरी है, इससे फील आता है कि log x कैसा दिखता है। अ, और log 1 हमेशा 0 होता है, ये सेकंड चीज हमें याद रखनी है। अब मूविंग अहेड, लॉगरिथम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, राइट? सो जैसे मैं कोई लिख रहा हूँ log एम एन टू द बेस ए। ठीक है, एम एन क्या है? एम एन आर जस्ट टू नंबर्स, एम इन टू एन प्रोडक्ट है। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है दिस इज इक्वल टू log ऑफ एम टू द बेस ए प्लस log ऑफ एन टू द बेस ए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी होगी। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम काफी बार इस नंबर्स को ब्रेक करके, जैसे अगर मैंने लिखा है log 6 टू द बेस 10, मुझे ये फाइंड आउट करना है, एंड मेरे पास है log 3 टू द बेस 10 एंड log 2 टू द बेस 10, ये वैल्यूज मेरे पास गिवन है। तो मैं log 6 टू द बेस 10 कैसे निकालूंगा? दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2 into 3 to the base 10, and using this property मैं बोल सकता हूँ this is log 2 to the base 10 plus log 3 to the base 10, एंड मेरे पास इन दोनों की वैल्यू है तो मैं फाइनल आंसर निकाल सकता हूँ। ऐसे करके हमें क्वेश्चन में फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमें ब्रेक किसने करना है, राइट? अब सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज log m by n to the base a is log m to the base a minus log n to the base a। ठीक है, अब अगेन इस
सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह हम कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मुझे निकालना है log 3 टू द बेस 10, ठीक है, एंड मेरे पास दे रखा है log 6 टू द बेस 10 एंड log 2 टू द बेस 10। तो ये मैं कैसे निकालूंगा? log 6 by 2 to the base 10, 6 by 2 is basically 3, is which is log 3 to the base 10. Using property, this can be written as log 6 to the base 10 minus log 2 to the base 10, एंड इसकी वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूँ। तो होपफुली अब ये दो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई हो। एंड एक कैवियट, मतलब दिस इज नॉट जस्ट एम एन, लॉग टू द बेस 10 अगर मेरे पास एम एन ओ पी होता तो दिस इज log to the base 10 m plus log to the base 10 n plus log to the base 10 o plus log to the base 10 p, ठीक है, राइट। ऑल राइट, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ log, अगर मैंने लिखा है log m to the power n base a, this is equal to, दिस इज नथिंग बट, आपको क्लियरली दिख रहा होगा log a m इंटू m, ये इंटू m n टाइम्स होता, राइट। तो यूजिंग ये अपनी प्रॉपर्टी 1, मैं लिख सकता हूँ दिस इज log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a प्लस डॉट 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 log m टू द बेस a n टाइम्स, राइट। तो ये टोटल n टर्म्स है, तो ये ऐड करके क्या होगा, n log m टू द बेस a। सो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, log m की पावर n to the base a is n log m to the base a, राइट। अब हमें बेसिकली क्वेश्चंस में ना घुमा फिरा के यही दिया जाएगा, किसी की पावर में कुछ दिया जाएगा, या किसी का डिवीजन में कुछ दिया जाएगा, या किसी का प्रोडक्ट में कुछ दिया जाएगा, एंड हमें आधी इंफॉर्मेशन होगी। सो वी नीड टू ब्रेक इट डाउन क्लियरली इनटू सम एंड और सब्ट्रैक्शन और व्हाटएवर दिस इज, एंड देन वी हैव टू गेट टू द फाइनल आंसर। अब एक चीज ये, एक और चीज जो लास्ट प्रॉपर्टी लॉगरिथम में रह जाती है, वो है, लेट्स से अगर मेरा कोई log m टू द बेस n है, राइट, इसको मैं लिख सकता हूं log m by log n, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल बेसिस, ठीक है। अगर लेट्स से मेरे पास टू द बेस 10 में मेरे पास वैल्यूज गिवन है, तो मैं log m टू द बेस n को लिख सकता हूँ log m to the base 10 upon log n to the base 10. This is also equal to log m to the base 5 upon log n to the base 5 और any number for that matter, ठीक है। यूजुअली हम log to the base 10 में ही प्ले करते हैं, and 10 is easy to visualize because 10 to the power 1 is 10, 10 to the power 2 is 100, 10 to the power 3 is 1000 dot dot dot, तो विजुअलाइजेशन इजी होता है। बट काफी बार आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है ln x, ठीक है। ln x का क्या मतलब होता है, दिस इज नथिंग बट नेचुरल लॉग ऑफ x, विच इज नथिंग बट log of x टू द बेस e। अभी e आपको पता होगा, e एक नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, 2.718 डॉट 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 समथिंग होता है, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट। तो अगर मैंने लिखा है कि ln x इक्वल्स टू y, इसका मतलब है log x to the base e is equal to y, इसका मतलब है x is e to the power y, ठीक है। नाउ अगेन एक और चीज जो शायद पहले क्लियर नहीं हुई होगी, दिस इज हाउ वी कैन राइट इट, इफ log x to the base e is y, इसका मतलब होता है कि x is e to the power y, जो हमने यहां से जिससे शुरू किया था, which is basically a to the power x is m, तो मैंने I took log both sides, तो log of a to the power x is log of m। अब वो प्रॉपर्टी से x बाहर आ गया जो मैंने नीचे बताई थी, x log a is log m, राइट। तो अब क्लियरली अब यहाँ पे आप log लोगे, अब सिमिलरली यहाँ पे टेकिंग log बोथ साइड्स करते हो, तो ऊपर वाली कैसे आती है, तो नेचुरल log लेते हैं, ठीक है। तो ln x is ln e to the power y, which is y ln e। Now
ln e का क्या मतलब है, y log e to the base e, एंड ये अभी तक आपको रियलाइज हो गया होगा, दिस इज इक्वल टू 1, log of any number to the base any number is equal to 1. why? इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि n की कौन सी पावर है जो n के बराबर है, तो एनी नंबर रेज टू द पावर 1 विल बी दैट नंबर इटसेल्फ, राइट? तो इसीलिए log ln e मतलब log e to the base e, सिंस दिस इज दीज आर बोथ द सेम नंबर्स, इसका वैल्यू 1 है, तो इससे हमारा क्या आता है, ln x is equal to y. दिस इज द सेम विच वी बिगन विथ हियर. तो ये सारी प्रॉपर्टीज के साथ आई थिंक योर लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, एंड इसमें ज़्यादा चीज़ रटने या याद करने जैसी नहीं है. दो ही तीन प्रॉपर्टी है विच इज़ वेरी इंट्यूटिव. आई विल क्रिएट अनदर वीडियोज जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, सो दैट यू बेटर गेट यूज टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन लॉगरिथम. टिल दैट आई रिकमेंड तुम लोग ये रिवाइज करो and try some problems at your end also. And if you like this video, please like it and subscribe to my channel. Let me know आगे आपको कौन से टॉपिक्स में वीडियोस चाहिए. Thank you.